राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार जंगलों, गुफाओं, पहाड़ों और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा के वीडियो दिखाता रहता हूं, उनकी खोज किया करता हूं, उनको सेवा और जो भी हमारे लायक, जो हमारी श्रद्धा होती है, जो हमसे हो पाता है, वो सहयोग पहुंचाता रहता हूं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं इस समय चित्रकूट के जंगल में हूँ और आप देख सकते हैं इस साइड में आपको कुटिया दिखाई दे रही है। पेड़ के नीचे पन्नी डाल करके और बरसों से लगातार एक बहुत ही दिव्य संत बैठ करके तपस्या यहाँ पे करते हैं। और हम जब भी यहाँ आए, अनेकों बार आए, महाराज जी का दर्शन किए। हालांकि अभी तक हम वीडियो नहीं बनाए थे, आज पहली बार हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे महाराज जी वहीं बैठे ही मिलते हैं। माँ मंदाकिनी में जा कर के महाराज जी स्नान करते हैं और अपना जो भी यम नियम संयम होता है वो अपना करते रहते हैं और यहाँ बैठ के साधना करते हैं। अब दोस्तों, आपको हम जंगल दिखाना चाहते हैं। जंगल आप देखें, चारों तरफ से यहाँ जंगल, बहुत ही घना जंगल है। और इसी तरह से आप देखें, पूरा जंगल चारों तरफ से जंगल ही जंगल दिखाई देगा और बहुत ही घना जंगल है। और जहाँ पर महाराज जी की कुटिया है वहाँ तो सामने आपको दिखाई ही नहीं देगा, इतना घना और घनघोर जंगल है। तो दोस्तों, ऐसे महान तपस्वी आज बरसों से बैठ कर के साधना करते हैं। पेड़ के नीचे बैठ के, चाहे बरसात हो, ठंडी हो, गर्मी हो, चाहे जो भी सीजन हो, बैठ कर के वहीं तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि महाराज जी को दिव्य ज्ञान भी प्राप्त है। तो अब हम चलेंगे, महाराज जी के पास बैठेंगे, महाराज जी का चरण बंदन करेंगे और महाराज जी को कुछ सेवा सामान पहुंचाएंगे और महाराज जी से आज सत्संग लेंगे और आप लोगों तक उनका दिव्य सत्संग और आशीर्वाद पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आइए हमारे साथ चलते हैं। ये गमछा है और इसमें 2 अचला है और ये चद्दर है प्रभु। ये सुनो ये ना ये ना, अच्छा। ये दे, इसको दे दे, ये ब्राह्मण को दे दे। आप पकड़ लीजिए। अच्छा शिव जी की इच्छा से जी। महाराज ये आटा है। शिव जी की इच्छा से ये ले आए हो, आटा ले आए हो, तो बनाने का सिस्टम क्या है? रख दो, फिर बंदर ना हो। साबुन भी है हमारा। हाँ, उसको सब चीज लेके चलते हैं शांति के लिए, व्यवस्था सब कुछ। अच्छी बात है, चलना चाहिए, इसमें क्या। सब आपके आशीर्वाद से प्रभु जी चलता है। नहीं, ठीक है, शिव जी की इच्छा से। आज मैं बहुत ही बड़े संत, बहुत बड़े साधक, बहुत बड़े तपस्वी के चरण में हूँ। प्रभु ब्रह्मचारी जी के शरण में हूँ। और आप थोड़ा सा घुमा के दिखा भी दीजिए। बहुत ही घना जंगल है। जैसा कि आप जानते हैं चित्रकूट के जंगल के बारे में, आप देख सकते हैं कि किस तरह का जंगल है ये। इसी तरह से यहाँ चारों तरफ घिरा हुआ। हमको लगता है कि चित्रकूट में जितनी भी कुटियाँ हैं, सबसे यह दुर्गम और घने जंगल में प्रभु जी हमारे रह करके साधना तपस्या करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आप सभी का सौभाग्य है कि हमारे प्रभु जी के मुखार बिंदु से आज कुछ सत्संग सुनने को मिलेगा। तो हम आग्रह करते हैं प्रभु से कि भगवान, और हमारे भगवान भोलेनाथ के साधक हैं, शिव जी के साधक हैं। तो प्रभु जी के मुंह से आज हम कुछ सत्संग लेने की कोशिश करते हैं। शिव है, शिव। भगवान शिव जी की इच्छा से जी मनुष्य जो समुदाय है, मनुष्य समुदाय को सबसे पहले अगर कुछ
प्राप्ति करना है तो प्राप्ति का एक लक्ष्य है ईश्वर। जी अगर ईश्वर की प्राप्ति हो गई तो ये जीवन जो है सार्थक हो गया। जी इसलिए प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति के साधन में लगना चाहिए। जी शास्त्र में ऐसा वर्णन आया है कि जी। अगर वो परमात्मा की प्राप्ति जीव नहीं कर पाया जी। तो उसका जीवन व्यर्थ ही निकल गया। जी इसलिए हम तो यही कहेंगे प्रत्येक मनुष्य को कि वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ऐसे जुट जाए जैसे कोई बहुत से धन के लिए जुटाव करता है। जी क्योंकि जो परलोक में जाते समय जीव का जो एक धन है वो केवल एक परमात्मा रूपी धन है जी जो उसे कार्य में आता है। यद्यपि मनुष्य जानता प्राय सभी हैं, लेकिन वो अज्ञानता बस वह कर्म नहीं करता। यद्यपि उसके पास टाइम भी होता है तो भी वह ऐसा विधान करता है जो हमारे शास्त्र में वर्णन है त्रिकाल संध्या का। जी जो हमारे शास्त्र का वर्णन आता है शास्त्र में कि उसे त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। जैसे ब्राह्मण है तो उसे गायत्री करनी चाहिए। जी शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है गायत्री माता परमेश्वर की अर्धभाग में वास करती है। इस शिव पुराण में भी वर्णन आता है, उसमें ऐसा आता है कि जो परमात्मा सदाशिव है वो भगवान सदाशिव के अर्धभाग में माता गायत्री वास करती है। इनका जो वर्णन आता है इसमें हम बताते हैं उनका जो स्वरूप का ऐसा विधान आता है, इयं भगवतीं साक्षात् शंकरार्ध शरीरिणी पंचवक्त्रां दशभुजां त्रिनेत्रं उज्ज्वलां। परमेश्वरी का जो स्वरूप है ये 5 वक्त 5 मुख हैं जिनके और 3 नेत्र सुशोभित हो रहे हैं। ये जगत जननी ब्राह्मण के लिए विशेष करके ये मानव की परमेश्वरी माता है। जी क्योंकि गायत्री छंद से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। इसलिए गायत्री और क्षत्रिय की जगती छंद से, अनुष्टुप से वैश्य की और कुखा से शूद्र की। इसलिए सबको अलग अलग छंद वाली गायत्री करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में हमने अनुमान किया है। ब्राह्मण को गायत्री जो करनी चाहिए वो गायत्री छंद वाली। जी इसका वर्णन शास्त्रों में ऐसा आता है, नवरत्न किरीटोध चंद्रलेखा वतंशनी शुद्ध स्फटिक शंकाशं दशायुधराम शुभम। माता नाना प्रकार के आयुध धारण किए हुई है जो जगत का अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट करने के लिए उसकी दिव्य प्रभा अग्नि उनकी एक छाया है। गायत्री अग्नि स्वरूप कही गई है। ये एक उनकी छाया है जो अज्ञान का दहन करने वाली है। इसलिए भगवान शंकर की कृपा से कि हार केयूर कटक किंकिणी नूपुरादिभि भूषिता वयवा दिव्य वशनाम रत्न भूषणाम। ये दिव्य हार किंकिणी नूपुर आदि धारण करने वाली परमेश्वरी जो दिव्य वशन को धारण करती है, दिव्य आभूषणों को, वह परमेश्वरी विष्णुना विधिनाम देवर्षि गंधर्व दानव मानवश्च। ये नारायण के द्वारा सेवित है, विष्णु जी के द्वारा सेवित है और देवताओं के द्वारा सेवित है। ये दानों और मानव जद सदा इनकी सेवा करते हैं अर्थात इनकी उपासना करते हैं। वह परमेश्वरी की जो ब्राह्मण सेव्या अर्थात इनकी आराधना करता है तो सर्वात्म व्यापनी शिवा, वो जो सर्व सृष्टि में व्याप्त शिवा है वो शिवा अर्थात गायत्री माता उसका कल्याण करती है। इसलिए हमें सबसे पहले त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। ये ब्राह्मण का भी धर्म है और क्षत्रिय और वैश्य का भी धर्म है। इसलिए त्रिकाल संध्या में सुबह उठ करके सूर्य की अर्घ दो, फिर गायत्री करो, फिर मध्याह्न काल में और फिर सायंकाल में। ये तीनों उपासनाएं अर्घ देकर की जाती हैं। एक नित्य कर्म पुस्तक आती है, उसमें जो गायत्री प्रकरण है वो एक संध्या पुस्तक आती है, अगर उसको ले लिया जाए तो उसमें सरलता से प्राप्त हो जाता है। तो ये परमेश्वरी जगत जननी है और मोक्ष को देने वाली है। सदा शिवस्य देवस्य धर्म पत्नी मनोहरा, ये भगवान सदा शिव के अर्धभाग में रहती है, उनकी धर्म पत्नी है।
और जगदम्बा त्रिजननी, ये जगदम्बा है त्रिजननी। कहीं कहीं शास्त्रों में आता है ये उमा रमा ब्रह्माणी की जननी भी है। और ऐसा भी वर्णन आता है कि इसका जो तृतीय पाद प्रथम पाद है जो माता का, वो तृतीय लोक ही है। और कहा गया है त्रिगुणा, ये तीनों गुणों से निर्गुणा प्यजा, ये तीनों गुणों से प्रकृति से परे भी है। और कहा गया है इत्येवं संविचार्यार्थ गायत्री प्रजपेत सुधि, जो इस प्रकार गायत्री माता को जानता है वह अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है जिस लक्ष्य को जीव जन्म लेकर यहाँ आता है। आदि देवीं त्रिपदाम, ये आदि देवी है। और आदि देवी जो देवी है ये त्रिपदाम ब्राह्मणत्वादि दाम जाम, ये आदि शक्ति महारानी ब्राह्मणत्व को देने वाली है, अर्थात वो ब्रह्म पद को भी देने वाली है। इसलिए सबसे पहले उसे सनातन धर्म का निर्वाह अगर करना है तो त्रिकाल संध्या करे। ब्राह्मण है तो गायत्री, और क्षत्रिय है तो दुर्गा गायत्री, और गौरा गायत्री वैश्य आदि करें। ये तीन वर्ण की उपासना है। और वर्ण जो शूद्र वर्ण है इन्हें केवल सेवा का विधान किया है, ये सेवा से ही वो प्राप्त कर लेंगे। लेकिन त्रिकाल संध्या हमें तीनों संध्याओं का विधान प्रतिदिन, और खान पान का भी विशेष शास्त्रों में वर्णन आया है। ब्राह्मण को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसी उठन बैठन करना चाहिए, धर्म की प्रक्रिया क्या है। और त्रिकाल संध्या करने वाले को जनेऊ बहुत जरूरी है। बिना जनेऊ के प्रणों का उच्चारण नहीं किया जाता, इसलिए उसे जनेऊ का भी धारण करना है। हो यो हान्यथा जपेत पापो गायत्री शिवरूपिणी, जो इस प्रकार गायत्री का गान करता है उसका पाप परमात्मा की इच्छा से भस्म हो जाता है। वो गायत्री शिवरूपिणी परमेश्वरी उसका कल्याण कर देती हैं। सा पश्यते महाघोरे नरके कल्प संख्या, जो इस प्रकार गायत्री माता को नहीं जानता है वो नरक में पड़ता है, और जो इस प्रकार गायत्री माता को जानता है कि परमेश्वरी है वह उसको उस परम पद में पहुंचा देती है। आज शक्ति है। सा व्यातिभ्याम सज्जाताम तास्वेव विमलम गता, यह गायत्री माता जो है बृहतियों से उत्पन्न होती है, और बृहतियों में ही ताश्चम प्रणव शंभूता प्रणवे विलयम गता, ये प्रणव से बृहतियों के साथ उत्पन्न होती है, और बृहतियों के साथ फिर उसी प्रणव में स्थिर हो जाती है। प्रणव सर्व वेदादि, ये प्रणव जो है सर्व वेदमय है। और प्रणव शिव वाचिका, प्रणव का जो वाचक विधान है वो शिव है, और शिव है जहाँ वहाँ गायत्री है। अर्थात गायत्री माता शिवाजी की अर्धांगिनी और भगवान शिव जी की अर्धांगिनी कही गई है। मंत्राधिराज राजस्य, ये जो मंत्र है गायत्री ये सभी मंत्रों का अधिराज है। अर्थात शास्त्रों में भी आया है, व्यास जी भी कहते हैं उसमें। अब नारद जी ब्रह्मा जी से यही पूछते हैं, ब्रह्मा जी के बताने पर नारद जी से ऐसा विधान करते हैं। यही नंदी जी सुनाते हैं, पुराण 18 पुराण नंदी जी सुनाते हैं सनकादिकों को, और वही व्यास जी को सुनाते हैं फिर सनकादिक, और व्यास जी संसार में सूत जी आदि के द्वारा होता है। तो व्यास जी कहते हैं गायत्री मंत्र की व्याख्या स्कंद पुराण में, दुर्लभा सर्व मंत्रेषु गायत्री प्रणवान्विता ना गायत्रीधिकम किंचित त्रिषु परिगीयते, ये संसार में गायत्री मंत्र दुर्लभ है, ऐसा व्यास जी कहते हैं। ये मंत्र की साधना बड़ी ही दुर्लभ है। गायत्री से बढ़कर कोई भी अधिक मंत्र परिगीयते, किंचित मात्र भी अधिक क्षमतावान नहीं है। और यहाँ कहें ना गायत्री समो मंत्रो, गायत्री के समान कोई दूसरा मंत्र नहीं है, ये शास्त्र में वर्णन है। और ना काशी श्रद्धशमपुरी, जितनी भी पुरियां बताई गई हैं उसमें काशी से बढ़कर कोई पुरी नहीं है जी। और यहाँ बताया गया विश्वेशमम ना लिंगम, विश्वनाथ भगवान शिव जी के समान कोई दूसरा लिंग नहीं है पृथ्वी में।
जितने भी लिंगों की 12 ज्योतिर्लिंगों की व्याख्या आती है शास्त्रों में, उसमें सर्वश्रेष्ठ विश्वनाथ लिंग की व्याख्या आती है। ऐसा व्यास जी कहते हैं, सत्यम सत्यम पुनः पुनः। मैं बार बार कहता हूँ, हे ऋषियों, विश्वनाथ से बढ़कर कोई लिंग नहीं है और गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। ये मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ, ऐसा व्यास जी कहते हैं। गायत्री वेद जननी, गायत्री ब्राह्मण प्रसू। गायत्री माता वेद की जननी है और ब्राह्मण का एक प्रकार से माना जाए प्रसू, अर्थात ब्राह्मण की माता भी है। इसलिए ब्राह्मण को गायत्री मंत्र का ही अनुष्ठान करना चाहिए। गायत्री वेद जननी, गायत्री ब्राह्मण प्रसू, गातारम त्रायते यस्मात् गायत्री तेन गीते। अगर जो ब्राह्मण गायत्री का गान करता है, गायत्री माता उसकी फौरन रक्षा करती है, ऐसा शास्त्रों में आया है। गायत्री परो विष्णु, गायत्री माता विष्णु से भी परे है। गायत्री परो विष्णु, गायत्री परः शिवा। गायत्री माता शिव रूप से भी परे है। गायत्री परो ब्रह्मा, गायत्री त्रयी तथा, अर्थात गायत्री ब्रह्मा से भी परे है। ये सदा शिव रानी है, सदा शिव के अर्धभाग में वास करने वाली है, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप है उनसे भी परे है ये तत्व। क्योंकि गायत्री माता का जो तृतीय चरण है वो ब्रह्मा विष्णु महेश है, अर्थात गायत्री माता की ही उपासना हो रही है। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण उपासना जो हो रही है शंकर भगवान की, तो ये गायत्री माता के तृतीय चरण की उपासना है। इसलिए हम तो कहेंगे कि शास्त्रवेत्ता को, ब्राह्मण को विशेष करके ये ध्यान रखना चाहिए कि संध्या बहुत जरूरी है। हमारे शास्त्र में ऐसा पाया गया है कि त्रिकाल संध्या कोई भी कर्म छोड़ करके किया गया है। महाभारत में और भी शास्त्रों में हमने पढ़ा है कि वो अपना निजी कार्य छोड़ करके त्रिकाल संध्या करते रहे, तब उन्हें धर्म की प्राप्ति, धर्म से उनकी सद्गति होती है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। ऐसा हमने विधान तुम्हें बता दिया ये गायत्री महात्म का। अगर गायत्री करता है वो ब्राह्मण, अर्थात द्विज कोई भी आए तो उसके लिए गायत्री छंद वाली स्थिति यद्यपि परिवर्तित बताई है महापुरुषों ने, लेकिन उपासना तीनों को करनी चाहिए। महाराज जी, आप जैसा मैं जानता हूँ शिव जी के उपासक हैं। हाँ, तो प्रभु जी, शिव जी की उपासना के लिए जैसे कहा गया है कि यम नियम संयम, हाँ, हाँ, तो कृपया इसे आप विस्तार से बताएं। शिव जी की उपासना के लिए जब कोई त्रिकाल संध्या करता है तो त्रिकाल संध्या के बाद उसे जो मंत्र होता है उस मंत्र का जप करना चाहिए उसे। ये भगवान शिव ही, ये जो सृष्टि है ना, ये मानो कि शिव ही तत्व इस सृष्टि में विचरण कर रहा है। ये तात्पर्य आता है शिव गुरु शिव देवा शिवो बंधु शरीरनम, शिवो आत्मा शिवो जीवा शिवादन्य कंचन। शास्त्रों में आता है कि गुरु और जो भगवान भी हैं, आत्मा भी है, सृष्टि में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो शिव ही है। शंकराचार्य जी भी कहते हैं अपने एक उपाख्यान में, सदा सच्चिदानंदम शिवोहम 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 शिवोहम। केवल मैं एक ही तत्व ढूंढ पाया हूँ इस सृष्टि में, केवल शिव है और कुछ है ही नहीं है। तो शिव उपासना तो बहुत अद्वितीय है। ऐसा शास्त्रों में आता है कि भगवान शिव जी की कृपा से उसे संध्या करे, संध्या के पास जप करे, पूजन करे और कर्म करते हुए शिव नाम का जप करता हुआ अगर वो प्राणी है तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। और शास्त्रों में ये भी आता है कि यथा उचित उसे समय मिले तो शिव पुराण का भी पाठ करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा हमने पढ़ा है कि शिव जी का एक वाक्य आता है, जो शिव जी का पुराण है कुछ भी पाठ कर ले तो उसका कल्याण शीघ्र हो जाएगा। जैसे जी शिव महिमा में आता है, हमने शिव पुराण में पढ़ा था, इसमें आता है गंगा पुण्य नद्यश्च सप्तपुर्यो गया तथा। ये पृथ्वी में जितनी गंगा के नाम से जानी जाती हैं, जितनी सप्तपुरियां पुण्य नदियां हैं पुरियों में, और गया तथा, अगर ये भी जितनी भी हैं तो शिव जी के पुराण के जो महत्तम हैं, ये शिव जी के महत्तम को पुरियां भी और नदियां भी जो स्नान की जाती हैं तीर्थों की,
और शिवे द्वयक्षरम, और भगवान शिव जी का 2 अक्षर अगर ये स्मरण करता है और शिव पुराण का पाठ करता है तो न सप्तपुरियां गया आदि ये महत्तम का किंचित मात्र भी रखते हैं, और न शिव नाम के 2 अक्षर हैं। तो जो शिव नाम के 2 अक्षर का जप करता है तो यह मोक्ष और स्वर्ग को अपने आप प्राप्त हो जाता है जीव। लेकिन उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये करता है तो सबसे पहले धर्म की रक्षा करे। धर्मो रक्षति रक्षिता, जब वो धर्म की रक्षा करेगा तब वो उसका धर्म भी रक्षा करने लगेगा। तो शिव जी की उपासना वाले के लिए तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा शतोगुण में रहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा निर्विकारी है, शतोगुणी है। जो शतोगुण शिव जी की उपासना करता है उसके लिए शिव तत्व की प्राप्ति शीघ्र हो जाए। जी प्रभु जी, जैसे सावन का महीना आता है या सोमवार आता है या महाशिवरात्रि आती है, हाँ। ऐसे पर्वों पे मंदिरों में अपार भीड़ उमड़ उठती है। हाँ। लोग उसमें इतनी भीड़ लगाते हैं कि बहुत से हादसे भी होते रहते हैं। हाँ। तो प्रभु जी, ऐसे पर्व पर क्या कोई अगर चाहे अपने घर पे अगर शिवलिंग स्थापित है या गांव पे मंदिर है, तो वहाँ पे अगर वह पूजन करता है, जलाभिषेक करता है, तो उसको क्या वही फल प्राप्त होगा जो बड़े मंदिर पे जाता है? देखिए, शास्त्र में ये वर्णन आता है सबसे पहले कि जैसे घर में किया गई उपासना और तीर्थों में की जाए तो वो फलितभूत अधिक होती है। ठीक है, ये तो शास्त्रोक्त मत है। गौशाला में या पर्वत के ऊपर या किसी निर्जन जंगल में नदी का तट हो तो ये तो शास्त्रोक्त मत है। लेकिन शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करने के बाद ये भी प्राप्त होता है, जिस व्यक्ति का जहाँ मन निश्चल भावना से परमात्मा में लग जाए वो स्थान उसके लिए वहीं फलीभूत हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो घर में भी करता है तो वो अपने स्थिति में धर्म का पालन अगर करता है, जो कहा गया है शास्त्रों में, उसका संध्या आदि करता है और धर्म की स्थिति से समाज में रहता है, तो उसे उसका फल वहीं घर में ही मिल जाएगा। क्योंकि घर में माता पिता तीर्थों का ही धाम है। माता के चरणों में सारे तीर्थों का वास होता है। जी। और प्रभु जी, अगर शिवलिंग कोई घर पे स्थापित करवाना चाहता है, हाँ, तो क्या उसे अपने घर के अंदर पूजा रूम में करवाना चाहिए कि बाहर करवाना चाहिए? घर एक होती है चल प्रतिष्ठा, एक होती है अचल। जी। तो घर में जो होती है वो यद्यपि कहा जाए तो वो चल प्रतिष्ठा के रूप में होता है। अगर मंदिर में करवाना है तो वो अचल प्रतिष्ठा होती है। उसका 2 रूप होता है। जैसे घर में कोई लिंग की पूजा करता है तो अंगुष्ठ मात्र लिंग का वो विधान करे, और अगर मंदिर आदि बनवा के करता है तो एक बित्ते से अधिक चाहे जितना हो, 12 अंगुल से ऊपर लिंग की स्थापना हो तो ये शुभ कारक होती है। यद्यपि लिंग चाहे जितने वो कर सकता है, सम स्थिति में हो तो अच्छा रहता है। जैसे घर पे लोग एक चबूतरा बनवा लेते हैं, हाँ, छोटा मोटा इतना चौड़ा, हाँ, और उस पे शिवलिंग स्थापित करके घर पर ही पूजा करते हाँ, हैं, तो कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। हाँ। तो अगर इस तरह की स्थापना करवाना चाहते हैं तो घर के किस दिशा में करवाएं? ये जो है ईशान कोण में ज्यादा ठीक बैठेगा। ईशान कोण में? हाँ, ईशान कोण में। वैसे ज्योतिर्लिंगों का भी वो करना चाहिए और भी लिंगों का, नर्मदेश्वर का। नर्मदेश्वर में ज्यादा विधान इसलिए कहा गया है कि शास्त्र में वर्णन आता है कि बाणासुर ने वरदान मांगा था कि जो बाण लिंग से निकाले जाएंगे ये पत्थर, ये सब शंकर रूप होंगे। तो वो अगर बाण लिंग है तो उसकी स्थापना भी प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं होती, वो आकर के सीधा बैठा दे, वो भी सही रहेगा। नर्मदेश्वर जो शिवलिंग होते हैं प्रभु जी, हाँ, तो उनको अपने घर के बाहर स्थापित करवाने के लिए, अपने दरवाजे पर स्थापित करवाने के लिए, हाँ, क्या प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक है कि वैसे भी कर सकते हैं? नर्मदेश्वर ऐसे किए जा सकते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। जी। नर्मदेश्वर और शालिग्राम ये पूर्ण प्रतिष्ठित रूप है, और कोई लिंग है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। जी। हाँ प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं धन्य हो गया कि आपके दर्शन मिले। और दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि भगवान हमारे यहाँ पे बैठ कर के ऊपर कृपया दिखाएं, पेड़ के नीचे ये पॉलीथीन और ये कपड़े का एक तिरपाल टंगा हुआ है, इसके नीचे यहाँ पे एक मच्छरदानी लगा करके ये जो चौकी है यहीं पे बैठ करके महाराज जी तपस्या साधना, और बगल में ही मंदाकिनी मैया है, यहाँ पे स्नान करना और फिर जो है अपना पे यहाँ आकर के यम नियम संयम अपना करना। इस साइड में जिधर कैमरा दिखा रहा है
इस साइड में ही मंदाकिनी मैया हैं जंगल में उस पार। और भगवान रोजाना एक नियम है प्रभु का कि मौन भी रहते हैं। महाराज जी किस टाइम में आप मौन रहते हैं? सुबह जो है ना संध्या करेंगे तो संध्या में मौन रहेंगे, फिर 9:30 के आसपास अपना विधान करते हैं। सुबह कै बजे से कै बजे तक मौन रहते हैं? 9 बजे तक प्राय मान लो। सुबह से कै बजे से? 4 बजे के आसपास। 4 बजे से 9 साढ़े 9 बजे तक आप मौन रहते हैं। हाँ, फिर उसके यहाँ बाद 11 से 1, फिर 11 बजे 11 से 1 बजे तक फिर मौन रहते हैं। हाँ, अब फिर 4-4:30 बजे के बाद फिर 4:30 बजे के बाद फिर 7:30-8 बजे तक फिर 7:30-8 बजे तक मौन हो तो जाते हैं। संध्याएं हैं, संध्या में हम मौन ही रहते हैं। ये संध्या है महाराज जी का। हाँ। और ये वर्षों से चला आ रहा है। महाराज जी कितने दिन से आप इसी तरह से यहाँ जंगल में बैठ करके आप? अरे बहुत समय हो गया, ये तो शिव जी की लीला है। जी कितना दिन हो गया होगा प्रभु? काफी समय हो गया जी। हाँ, ये तो जो है ना, ये तो हमारी उपासना है, बहुत समय से चल रही है। जी। हाँ, काफ़ी दिनों से प्रभु जी यहाँ पे बैठ करके यहीं पे साधना करते हैं। और भगवान आप ये हारमोनियम वगैरह भी रखे हैं, वाद्य यंत्र, तो अगर इच्छा लेती है तो? शिव पुराण का पाठ हो रहा है जी। तो इच्छा होती है तो कीर्तन भी हो जाता है। जी भगवान हम आग्रह करते हैं कि अगर आप थोड़ा सुना दें कुछ अपने मुखार बिंदु से तो बहुत अच्छा होगा। शिव जी की इच्छा से कीर्तन ही होता है और क्या, फिर शिव पुराण होगी। जी। शिवाचरणम 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 शिव 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 शिवाचरणम शिवाचरणम। अब शिव पुराण का पाठ होगा। जी शिव जी की इच्छा से अब शिव पुराण का विधान करेंगे। शिव ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शिव शिव शिव। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, और एक छोटा सा कमेंट लिखना न भूलें। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।